नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, रीडिंग जो है हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। इस रीडिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं या कौन कौन से बिंदु हैं जो आपको पढ़ने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपके लोकल कॉम्प्रिहेंशन है, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, टाइप्स ऑफ रीडिंग है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक टाइप और होते हैं रीडिंग के, तो उनके भी यहाँ बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी रीडिंग के बारे में ही होगा, क्योंकि ये यूनिट ऐसी होती है कि अगर इनको मैं एक साथ पढ़ाऊँ तो लगभग 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे आप इंग्लिश पढ़ो, आधे घंटे में भी आप अच्छी प्रकार से इंग्लिश समझ सकते हो। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इसको अच्छे प्रकार से समझें। तो जानते हैं कि किस प्रकार से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप समझ सकते हो। पहला ही जो बिंदु है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आखिर क्या होता है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू रीड टेक्स्ट। टेक्स्ट को पढ़ने की योग्यता होती है, प्रोसेस इट, उस पर काम करती है, एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग, और उस शब्द उस वाक्य का मतलब समझने का जो एक प्रोसेस होती है उसको कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। यानी कि आपने शब्द पढ़ा, उसके बाद उसका प्रोसेस हुआ आपके दिमाग में, और आपके दिमाग में प्रोसेस होने के बाद आपने उसे समझ लिया। तो रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, स्पीकिंग में भी, सब में 3 प्रकार की प्रोसेस होती हैं। लिसनिंग करते हुए यानी इनपुट होता है, फिर आपके प्रोसेस होती हैं, और फिर आउटपुट होता है। उसी प्रकार यहाँ जब आप रीड करते हो टेक्स्ट को तो यहाँ इनपुट होता है, प्रोसेस होती है, और आउटपुट के रूप में आप उसे समझ पाते हो। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि सर जो है डिकोड करना जो है आउटपुट होता है, परंतु ऐसा नहीं है। डिकोड करना एक प्रोसेस है। डिकोड का मतलब होता है परिवर्तित करना। जैसी शब्दों की भाषा है उसको वैसे ही अर्थ में डिकोड करना वो एक प्रोसेस है, परंतु समझ जाना, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, वो एक जो है आपके आउटपुट प्रोसेस हो जाती हैं। तो ये आपको समझने की होती हैं। इसके बाद समझते हैं कि इट वर्क्स फ्रॉम द 2 टाइप्स। ये 2 तरह से कार्य करती हैं। कौन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। पहला जो कार्य है उसको देखते हैं। फर्स्ट जो सबसे पहला है वो है वर्ड रीडिंग, शब्दों को समझना। अब शब्दों को कैसे समझेंगे? तो वर्ड रीडिंग मीन्स डिकोड द सिंबल्स ऑन द पेज। एक आपने पेज पढ़ा, उस पेज की जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं उनका आपने अर्थ समझ लिया, यानी कि आपने पूरे पेज को अच्छे प्रकार से समझ लिया है, तो ऐसा मान सकते हो आप। अगला होता है सेकंड, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। उस पेज की जो भाषा है, उस पूरे पैराग्राफ, पूरे पूरे पैसेज की जो भाषा है, अगर आपने उसे समझ लिया तो वो भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। समझना होता है थ्रू किसके माध्यम से? रीडिंग के माध्यम से, तो वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम कह सकते हैं कि व्हेन वी लर्न समथिंग विद रीडिंग, जब हम कुछ सीखते हैं रीडिंग के साथ तो वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। आप उसे वर्ड रीडिंग भी बोल सकते हो, आप उसे लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी बोल सकते हो। वर्ड रीडिंग का मतलब होता है कि पेज के शब्दों को समझ में आ जाएगा आपको, और लैंग्वेज रीडिंग का मतलब होता है, या लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि उस जो पैराग्राफ है उसकी भाषा आपको समझ में आ चुकी है। तो ये मतलब हो चुका है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आपके एम्स क्या हैं, इसके पर्पज़ क्या क्या हैं, उसको भी देखते हैं। तो पहला आपको एम्स दिखाई दे रहा है कि इट इंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है, अवर स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट हैं उनमें, आर एक्वायरिंग, जो कि ग्रहण कर रहे हैं या नहीं, नॉलेज को, फ्रॉम द टेक्स्ट, दिए गए ग्रंथ या पैसेज में से, दे आर रीडिंग, जो उन्होंने पढ़ा है। यानी कि जो बच्चों ने पढ़ा है, जो उन्होंने रीड किया है, उन ग्रंथों में से, उन शब्दों में से उस नॉलेज को उन्होंने अक्वायर किया या नहीं, उसने ग्रहण किया या नहीं। किसने? हमारे स्टूडेंट जो टीचर के पास पढ़ते हैं उन्होंने। ये सुनिश्चित किया जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से। अगला जो है आपके सामने वो है कि टू हेल्प, सहायता प्रदान करना, द लर्नर्स, सीखने वालों की, टू इन्हेंस, इन्हेंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, दियर वोकेबुलरी, उनके शब्दकोश को बढ़ावा देने के लिए रीडिंग करवाई जाती हैं। जब आप पढ़ते हो तो कुछ न कुछ नया आपके सामने आता रहता है, और आप उन नए शब्दों से आपके अंदर शब्दकोश का जो है निर्माण होता रहता है। अगला है टू रीड विद करेक्ट स्ट्रेस, सही जोर के साथ, सही इंटोनेशन के साथ, सही कहाँ पे जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, वो उसका ध्यान रखते हो। एंड प्रोनाउंसिएशन भी जो है, उच्चारण भी जो आपका सही होना चाहिए, यानी कि करेक्ट, स्ट्रेस, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन तीनों होना चाहिए।
एक तो होता है स्ट्रेस, कहाँ जोर देना है बोलने में, कहाँ धीरे बोलना है। एक होता है बल आघात, किस चीज़ को किस तरह से बोला जाए वो। और एक होता है उच्चारण, जो मैं बोल रहा हूँ वो उच्चारण है। तो ये उच्चारण, बल आघात और कहाँ धीमे और तीव्रता से बोलना है, ये सब चीज़ें जो हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का हिस्सा हैं। और टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत भी जो है उसको विकसित करना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक जो है एम्स हैं। तो ये हो चुके हैं एम्स ऑफ रीडिंग। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रीडिंग, पढ़ने के कौन कौन से प्रकार हैं और किस किस प्रकार से जो है एक लर्नर यानी एक सीखने वाला पढ़ सकता है या सीख सकता है। तो सबसे पहला प्रकार आपको जो दिखाई दे रहा होगा वो है इंटेंसिव रीडिंग, गहन पठन यानी कि बहुत ही डीप पढ़ना, उसे कहते हैं जो है इंटेंसिव रीडिंग। इफ़ यदि द लर्नर रीड्स, लर्नर पढ़ता है समथिंग कुछ विद स्पेसिफिक डिटेल, बहुत विशेष जानकारी के साथ, बहुत गहन जानकारी के साथ, तो इट इज़ कॉल्ड इंटेंसिव रीडिंग, इसे ही इंटेंसिव रीडिंग कहा जाएगा। मैंने समझा दिया है आपको कि जब भी आप स्पेसिफिक डिटेल के साथ किसी चीज़ को पढ़ोगे और आप उसका अर्थ ग्रहण करते हो तो वो है इंटेंसिव रीडिंग। आगे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। इसके एडवांटेज से भी क्वेश्चन आ चुका है कि रीडिंग जो आपकी होती है इंटेंसिव रीडिंग, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी हैं, जैसे आप समझ चुके हैं कि इंटेंसिव रीडिंग में थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है, स्पेसिफिक डिटेल लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ फोकस होता है, टू फोकस ऑन कंटेंट एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, आपके ग्रामर, व्याकरण और कंटेंट, आपका जो कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हैं इसको आप मजबूत कर लेते हो। जब भी किसी चीज़ को आप डीप से पढ़ते हो तो आप उसका अच्छे से अर्थ समझ पाते हो और वहाँ व्याकरण भी आपकी मजबूत हो जाती है। इन इंक्रीजेज द एक्टिव वोकेबलरी, जो एक्टिव वोकेबलरी होती हैं, जो दैनिक जीवन में काम आने वाले शब्दकोश होते हैं अंग्रेजी के, उनको मजबूत करती हैं। कौन सी? डीप नॉलेज। जैसा कि मैं मेहनत करके डीप नॉलेज के माध्यम से ये आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ तो इससे मेरी जो है इंग्लिश इंप्रूव होती है, क्योंकि मुझे जो नए नए सब सीखने को मिलते हैं। अगर इसी तरह आप भी खुद मेहनत करके अंग्रेजी को सीखने का प्रयास करेंगे तो इसे सीखना ईजी रहेगा आपके लिए। आगे होता है कि इट एक्सप्लेन्स, ये एक्सप्लेन करता है द मीनिंग, जो सही अर्थ हैं। एक आपने सेंटेंस पढ़ा, एक वाक्य पढ़ा, आपको उसका मतलब पता लग गया, यानी कि आपने अच्छे प्रकार से उसे इंटेंसिव रीडिंग किया है। इसके अलावा है कि इट इम्प्रूव्स, ये सुधार करता है द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की जो शक्ति होती है उसमें सुधार करता है। पहले आप कैसे थे और बाद में आपने अच्छे प्रकार से नॉलेज अक्वायर की, अच्छे प्रकार से पढ़ना स्टार्ट किया, तो आप जो है अच्छा बोलना सीख जाते हो, अपने विचारों को अभिव्यक्त अच्छे प्रकार से कर पाते हो। तो वो इंटेंसिव रीडिंग के माध्यम से हो पाता है। ऊपर ऊपर से पढ़ना क्या होता है कि आपने बेसिक बेसिक पढ़ लिया बट आपने उसका डीप मीनिंग नहीं समझा है। जब तक आप मीनिंग नहीं समझोगे तो चीज़ों को आप उतना अच्छे प्रकार से ग्रामेटिकल सही नहीं समझ सकते। इसके बाद होता है कि इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसकी कुछ हानियाँ भी हैं। जिस प्रकार किसी न किसी चीज़ की एडवांटेज होती हैं तो उसके लिमिटेशंस भी होती हैं। तो यहाँ लिमिटेशंस भी देख लेते हैं आखिर इसकी लिमिटेशंस है क्या। तो लिमिटेशन में आएगा कि मोस्ट टाइम, ज़्यादातर समय, इज स्पेंट, बीत चुका होता है, ऑन रीडिंग, पढ़ने में, अ स्मॉल अमाउंट, एक छोटी सी चीज़ को पढ़ने में भी हमें जो है ज़्यादा टाइम लगने लग जाता है, क्योंकि हम प्रत्येक शब्द का जो है मतलब पढ़ते हुए चलते हैं। ऑफ टेक्स्ट, दिए गए टेक्स्ट में से, विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग, जो कि क्या है हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम को जो है ज़्यादा अपना ले रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लॉन्ग पैसेज, जो लंबे लंबे पैसेज होते हैं, जो लंबे लंबे आपके पद्यांश गद्यांश होते हैं, मे बी बोरिंग, वो बोरिंग हो सकते हैं टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक उसे पढ़ नहीं पाएगा और ज़्यादा समय तक नहीं पढ़ पाएगा तो बच्चा जल्दी बोर हो जाता है। तो ये हो चुका है आपके इंटेंसिव रीडिंग। और इसका नेक्स्ट पार्ट होता है आपके एक्सटेंसिव रीडिंग। आखिर एक्सटेंसिव यानी कि सतही पठन, ऊपर ऊपर से पढ़ना क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। रीडिंग समथिंग, पढ़ना कुछ भी, विदाउट एनी डीप डिटेल, जब आप बिना किसी डिटेल के सिर्फ अपने बेसिक आइडियाज़ को लगाकर रीडिंग करते हो तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग, सतही पठन होता है। इसकी इम्पोर्टेंस भी जान लेते हैं कि आखिर इसकी इम्पोर्टेंस है क्या। तो इसकी भी बिल्कुल बेसिक सी इम्पोर्टेंस तीन तरह की हैं। पहला कि इट इंक्रीजेज वोकेबलरी, ये आपके शब्दकोश को बढ़ाता है। ये ऐसे शब्दकोश को बढ़ाता है जो सबके लिए काम में आता है, यानी कि पैसिव आपके वोकेबलरी यहाँ बढ़ती हैं। यहाँ जो वोकेबलरी हैं वो पहले वाली नहीं है। इंटेंसिव रीडिंग में
एक्टिव वोकेबुलरी हैं, यानी जो दैनिक जीवन में आप बोलने में इंग्लिश में काम लेते हो वो वाली शब्दकोश आपके अंदर नहीं बढ़ेगा, आपके अंदर जो है शब्दों को समझने वाला शब्दकोश बढ़ता है। किससे? एक्सटेंसिव रीडिंग से। इसके बाद है कि इट कीप्स द होल क्लास बिजी, ये पूरी क्लास को बिजी रखता है, क्योंकि ये ऐसी इंग्लिश है जो बच्चों को अच्छी प्रकार से समझ में आ रही होती हैं, तो सब बच्चे बिजी रहते हैं उसको पढ़ने में। और जो एक्सटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग थी उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, बच्चे बोर हो जाते हैं तो उसे अच्छे प्रकार से पढ़ नहीं पाते, तो सब बच्चों के लिए वो नहीं हो सकती। इसके बाद है कि इट एनहेंस, ये इम्प्रूव करती हैं, इन्हेंस करती हैं, बढ़ाती हैं सेल्फ रीडिंग एबिलिटी, स्वयं पढ़ के समझने की जो योग्यता है उसको बढ़ाने का काम भी कौन करता है? एक्सटेंसिव रीडिंग। तो ये हो चुकी हैं दो प्रकार की रीडिंग। इसके बाद तीसरी रीडिंग आती है, वो है स्किमिंग। आखिर स्किमिंग है क्या? व्हाट इज स्किमिंग? ये भी काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही इजी प्रश्न आते हैं आपके अंग्रेजी में। बस आपको शब्दों का मतलब समझ में आ जाए ना, तो इंग्लिश इतनी हार्ड नहीं है जितना आप उसे समझते हो। समझते हैं कि आखिर ये स्किमिंग है क्या। इट इज़ अ मेथड ऑफ रैपिड फास्ट रीडिंग। रैपिड का मतलब होता है फास्ट, तो ये फास्ट रीडिंग यानी रैपिड रीडिंग का एक तरीका है, एक विधि है तेज पढ़ने की। टू गेट ओनली मेन समरी, जो मेन समरी को निकालता है और आइडिया, जो मेन विचार है, मेन समरी है ऑफ द गिवन टेक्स्ट, दिए गए जो ग्रंथ हैं, दिए गए पैसेज जो हैं, दिए गए वाक्य के अंदर आपको अगर मेन समरी का पता लगाना है तो आप कौन सी रीडिंग करते हो? स्किमिंग करते हो। यानी कि आप क्या करते हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप पूरे पैसेज को नहीं पढ़ते हो, आप ऊपर हेडिंग पढ़कर भी समझ जाते हो कि इसके अंदर क्या मिलने वाला है। तो वो जो हेडिंग है तो उसे कहते हैं स्किमिंग। यानी कि तेज़ पढ़ पढ़ कर आप चीज़ों को समझ पाओ, तो वो ऐसी रीडिंग स्किमिंग कहलाती हैं। तो ये एक पढ़ने का तरीका होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो स्किमिंग ही कहलाता है। आजकल क्या होता है कि हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम हेडिंग देखकर समझ जाते हैं कि डिटेल ये होने वाली है, तो आप उसे चाहे पूरा ना पढ़ो फिर भी हेडिंग जो है आप जल्दी जल्दी पढ़कर न्यूज़ को कवर कर लेते हो, तो इसे कहते हैं स्किमिंग करना। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी पूछता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस या एडवांटेज ऑफ स्किमिंग, तो ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर बोथ टीचर और एंड स्टूडेंट, तो टीचर और स्टूडेंट बोथ मतलब होता है दोनों, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ है। जब एक टीचर जब टीचर पढ़ाता है कक्षा में तो मुख्य बिंदुओं को लिखता है, इससे क्या होता है कि बालकों को अच्छे प्रकार से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और अगर वो टीचर उसी प्रकार से बच्चों को भी लिखने को कहे और बच्चे घर जाकर उन शब्दों को पढ़कर उस पूरी चीज़ का अर्थ पकड़ लें, तो ये स्किमिंग बहुत काम में आने वाली चीज़ होती हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम शब्दों को या जो आपकी डिटेल होती हैं बुक्स में, सीरीज़ में, इनको बहुत ही छोटा करके समझ लेते हैं। तो ये जो छोटा करने की, इनको समझने की प्रक्रिया है वो स्किमिंग के अंदर आ जाती हैं। इट बिल्ड्स इट इज़ बिल्ड्स रेफरेंस मटेरियल, तो संदर्भ के लिए जो शब्द होते हैं, उदाहरण देने के लिए जो शब्द होते हैं, उसको उसकी जो है आपके अंदर वृद्धि करते हैं, यानी कि इम्प्रूवाइज करते हैं आपके लर्निंग मटेरियल को। आप अच्छे वक्ता हो, क्यों हो? क्योंकि आपको बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है, एक ही चीज़ को आप कई तरीके से पढ़ा पाते हो। वो कब होता है? जब आपने स्किमिंग की है। स्किमिंग इज़ एन एबिलिटी टू समराइज एनी मैटर रैपिडली, बहुत ही तेज पढ़कर भी आप चीज़ों को अच्छे प्रकार से समराइज कर पाते हो, अच्छे प्रकार से वर्णित कर पाते हो, तो ये आपकी स्किमिंग की एक एबिलिटी होती है। इसके बाद एक और है रीडिंग का प्रकार, तो उसे कहते हैं स्कैनिंग। ये 1 नंबर में पूछा गया है और 1 नंबर में पूछा गया, यानी कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक रैपिड रीडिंग का एक तरीका है, उसका एक प्रकार है। इट इज़ अ टाइप ऑफ रैपिड रीडिंग या फास्ट रीडिंग का एक तरीका है जिसमें फॉर स्पेसिफिक पीस, इसके अंदर जो है रीडिंग की जाती है किसकी? स्पेसिफिक पीस, किसी विशेष बिंदु की, और फैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो सूचना आपके पास है उस सूचना को ग्रहण करने के लिए, उस तथ्य को, उस फैक्ट को ग्रहण करने के लिए आप क्या करते हो? पूरे जो आपका एक पेज है, पूरा जो आपका ग्रंथ है, उसमें से उसी शब्द को ढूंढते हो। तो जब हम किसी शब्द को ढूंढकर, किसी लाइन को ढूंढकर पढ़ते हैं तो वो स्कैनिंग कहलाती हैं। जब हम कुछ लाइनों को पढ़ते हैं पेज में से तो वो स्कैमिंग है, परंतु किसी स्पेसिफिक शब्द को चूज करके पढ़ रहे हैं तो वो क्या कहलाती हैं? स्कैनिंग कहलाती हैं। यानी कि सर्चिंग डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी सर्च की, आपने एक पेज देखा, उस पेज में से आपको सिर्फ एक मीनिंग आपके काम का है तो आप वही मीनिंग पढ़ते हो, उस पूरे पेज को नहीं पढ़ते हो, तो वो क्या कहलाता है? स्कैनिंग कहलाता है। जबकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहाँ कम से कम 2-4 लाइनें तो आपको पढ़नी ही पड़ती हैं। तो जब आप 2-4 लाइनें पढ़ रहे हो तेज से,
तेज़ी से तो वो है स्किमिंग, और जब आप तेज़ी से किसी एक शब्द को पढ़ रहे हो पूरे पेज में से तो वो स्कैनिंग कहलाती हैं। या जब आप रेस्टोरेंट गए, वहाँ आपने मेनू देखा, आपने चार्ट देखा, उसमें से कुछ जो आपको खाना है बस आप वही देखते हो तो वो कहलाती हैं स्कैनिंग। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। तो स्कैनिंग और स्किमिंग में यही अंतर था। इसके बाद आज के जो दो बिंदु लास्ट बचे हुए हैं वो हैं इन लोकल कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन क्या है। तो लोकल कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले समझते हैं। लोकल कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है रीडिंग वर्ड्स, शब्दों को पढ़ना, ऑन अ पेज, एक पेज में से, एंड रिकॉलिंग दियर मीनिंग, और उनका मीनिंग रिकॉल करना, उसके अर्थ को याद करना, इन आवर मेमोरी, हमारे दिमाग में, हमारे मेमोरी कार्ड में जो है आप चीज़ों को याद करते हो। आपने कोई लाइन पढ़ी अंग्रेजी के अंदर और आपने जो है उसका अर्थ पॉइंट टू पॉइंट बनाने का प्रयास किया, तो ये क्या कहलाता है, लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। इट इज़ एबिलिटी, इट इज़ एन आएगा यहाँ पे, इट इज़ एन एबिलिटी, यह एक योग्यता है, टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम देम, कि पूरे शब्द को पढ़कर आपने उसका इन्फ्रेंस निकाल लिया, आपने उसका अर्थ ग्रहण कर लिया है। तो जब आप कुछ लाइनों को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हो तो वो लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। परंतु लोकल कॉम्प्रिहेंशन में कभी कभी त्रुटियां भी हो जाती हैं। हो सकता है कि आपने जो पढ़ा और आपने जो समझा वो गलत हो। तो ये अंग्रेजी के अंदर काफ़ी बार देखा गया है कि कुछ शब्दों के हेरफेर से आप उसके अर्थ में जो है आप अर्थ समझ नहीं पाते हो। इसीलिए एक और कॉम्प्रिहेंशन होता है, उसे कहते हैं ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी को अंग्रेजी की शुद्धता के बारे में जानना है और अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज रखनी है तो उसे ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करना पड़ता है। जो आप पढ़ते हो स्टूडेंट्स, वो है लोकल कॉम्प्रिहेंशन, और एक टीचर जो पढ़ाने के लिए पढ़ता है उसे कहते हैं ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि वो शब्दों का अच्छा मतलब समझ के आता है। इन द ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन के अंदर द रीडर, पढ़ने वाला, यूज हिज प्रीवियस नॉलेज, उसके पूर्व नॉलेज को भी काम में लेता है, यानी कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन को भी काम में लेता है। टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में अर्थ समझने के लिए, एंड फाइंड द हिडन मीनिंग इन द टेक्स्ट, और वो जो ग्रंथ हैं, वो जो पैसेज हैं, उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है, जो छुपा हुआ रहस्य है, उसको पढ़ पाता है। यानी कि एक ऐसा रीडर जो लोकल कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हुए शब्दों के हिडन मीनिंग को जान पाता है, उसे कहते हैं लोकल कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। जिसको समझ में थोड़ा कम आया है उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि उसे इस वीडियो को 2 बार देख लेना चाहिए, ताकि ये जो लोकल कॉम्प्रिहेंशन, स्कैमिंग जो है ये आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। और मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ कि ये जो मैंने आपको बिंदु बताए हैं इनमें से कम 2 क्वेश्चन आपके इस साल ज़रूर आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी है आपको।